हेलो नमस्कार साथियों, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे बीपीएड क्या है, कौन कर सकता है, क्या आपके पास ओपन सर्टिफिकेट है या आपने स्कूल या कॉलेज से खेला हुआ है, या आपके बीए में 45% यानी ग्रेजुएशन के अंदर आपके 45% है या 45% से कम है, या आपके पास खेल सर्टिफिकेट नहीं है। तो ये कौन कर सकता है, इसके बारे में डिटेल से इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। देखिए, अपने डिटेल से बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समस्या आ रही है। और अभी जो मामला है फर्जी डिग्री को लेकर, भाई आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपके पास क्या एलिजिबिलिटी है, तभी आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के सवाल रहते हैं कि सर हमारे पास खेल सर्टिफिकेट नहीं है, हमारे ग्रेजुएशन के अंदर 45% है या 45% से कम है, या फिर हमने फिजिकल एजुकेशन यानी बीपीई के अंदर डिग्री कर रखी है, तो क्या हम बीपीएड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। डिटेल से इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि बीपीएड क्या है। बीपीएड क्या है, तो आप सबको पता होगा कि बीपीएड जो है ये बैचलर फिजिकल एजुकेशन डिग्री है, यानी ग्रेजुएशन के बाद ये की जाने वाली डिग्री है। इसके करने के बाद आप सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड शारीरिक शिक्षक यानी पीईटी का पेपर दे सकते हैं। पहले उसको पीटीआई बोला जाता था, अब उसको पीईटी बोला जाता है। उसका आप एग्जाम दे सकते हैं। 2 साल की ये डिग्री रहती है। योग्यता क्या रहेगी, योग्यता को अपन बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा समस्या आती है योग्यता को लेकर कि हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए, हम बीपीएड करें, कहीं हम फर्जी तो नहीं होंगे, हमें डिग्री की मान्यता रद्द तो नहीं कर दी जाएगी हमारी। इन सभी सवालों को इस वीडियो के अंदर डिटेल से बात करेंगे। जो एनसीटी के नियमों के अनुसार आप बीपीएड कर सकते हैं, यानी एनसीटी के जो नियम हैं उस नियम के अंतर्गत क्या क्या आता है जो आप बीपीएड करें और आपकी डिग्री वैलिड रहे, आपको कोई भी समस्या नहीं आए, चाहे आप राजस्थान से करें चाहे राजस्थान से बाहर से करें। भी आपका एडमिशन को लेकर पूरी डिटेल से बताने वाला हूं। देखिए भी, यदि मैं बात करूं बीपीएड की, बीपीएड क्या है, तो यह एक बैचलर फिजिकल एजुकेशन डिग्री है भाई, ठीक है ना। और ये ग्रेजुएशन के बाद होती है भाई, है ना, ग्रेजुएशन के बाद होती है। ग्रेजुएशन के बाद आप इसको कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपकी किसी में भी हो सकती है भाई, किस में, बीए के अंदर हो सकती है ना, बीएससी हो सकती है, बीकॉम हो सकती है भाई, ठीक है ना। तो आपकी जो ग्रेजुएशन डिग्री है वो किसी भी क्षेत्र के अंदर हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इसको बीपीएड को कर सकते हैं। और अवधि की बात आती है भी, अवधि कितनी होनी चाहिए भी इसके अंदर। अवधि की बात करते हैं तो ये 2 साल की होती है भी, ठीक है ना। कितने की होती है भी, 2 साल की होती है। डीपीएड भी 2 साल की होती है, ठीक है। डीपीएड भी कितने साल की होती है भाई, 2 साल की होती है। और बीपीएड भी 2 साल की होती है। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब देखिए, एनसीटी की जो मान्यता है वो क्या कहती है कि एनसीटी के अनुसार बीपीएड कौन कौन कर सकता है। भी बहुत सारे बच्चों के सवाल रहते हैं, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर हमारे पास खेल सर्टिफिकेट नहीं है, हमने बीपीएस कर रखी है, या फिर हमारे पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, हमारे ग्रेजुएशन में 45% से कम है, क्या हम बीपीएड कर सकते हैं। तो वो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे भी। अब देखिए, जो एनसीटी का लेटर है बीपीएड डिग्री को लेकर भी, उसके अंदर आपको क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा भी, है ना। देखिए भी, सबसे पहले बात करें तो ये बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्रामिंग है भाई, ठीक है ना। फिजिकल एजुकेशन प्रोग्रामिंग है। इसके अंदर देखिए भी आप क्या कर सकते हैं, 6ठी से 10वीं क्लास को एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन की क्लास से लेंगे, और 11वीं 12वीं को स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाना, या फिर फिजिकल एजुकेशन की आपको क्या करना, कंडीशनिंग करवाना, या फिर उनको एक्टिविटी के बारे में नॉलेज देना 11वीं 12वीं क्लास को। और 6 से 10वीं तक, कक्षा 6 से 10 तक आपको क्या करना, फिजिकल एजुकेशन के बारे में उनको बताना है भाई, ठीक है ना। और जो डीपीएड करने वाले हैं वो इनसे छोटी क्लासों के अंतर्गत आते हैं भाई। अब देखिए, ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन इसके अंदर 2 साल का रहेगा भाई, ठीक है ना। ड्यूरेशन इसका 2 साल का रहेगा भाई। अब यह है कि ड्यूरेशन की बात हो जाएगी। अब देखिए भी, बीपीएड का ड्यूरेशन कितना रहेगा भी, 2 साल का रहेगा भाई,
एनसीटी के रूल के अकॉर्डिंग या तो ये 2 एकेडमिक ईयर्स यानी या तो फिर ये ईयरली हो, और यदि सेमेस्टर में है तो 4 सेमेस्टर होने चाहिए भी। कितने सेमेस्टर होने चाहिए? 4 सेमेस्टर होने चाहिए। और यदि ईयरली है तो 2 साल की, ठीक है ना। बहुत सारी यूनिवर्सिटियां ईयरली भी करवाती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां सेमेस्टर वाइज भी करवाती है, ज़्यादातर यूनिवर्सिटियां सेमेस्टर वाइज करवाती है। तो ये तो हो गया भाई, ठीक है। अब देखिए वर्किंग डे, यानी आपने बीपीएड के अंदर एडमिशन लिया और कॉलेज के अंदर आपने कितने दिन वर्किंग डे रहे। तो वर्किंग डे की यदि मैं बात करूं तो 200 वर्किंग डे होने चाहिए भी, ठीक है ना। दो एडमिशन आपके एग्जाम होंगे वो आपका अलग टाइम रहेगा भाई, ठीक है ना। और यदि मैं एक वीक के अंदर बात करूं तो कम से कम 36 घंटे आपको कॉलेज के अंदर एक्टिविटी करनी है भाई। कम से कम कितनी? 36 घंटे आपको कॉलेज के अंदर एक्टिविटी करनी है। और देखिए भी कॉलेज के अंदर इनटेक एलिजिबिलिटी जो है एडमिशन की वो क्या रहेगी। मान लीजिए एक कॉलेज के अंदर 100 सीट है भाई, कितनी? 100 सीट है, तो उनका इवनिंग और मॉर्निंग दोनों सेशन के अंदर रखा जाएगा। जैसे 50 स्टूडेंट इवनिंग के अंदर और 50 मॉर्निंग के अंदर, इस तरीके से वो अपना सेशन शुरू कर रखेंगे भाई, ठीक है ना। जो भी बीपीएड करेंगे रेगुलर वो उनका सेशन रहेगा 50 एंड 50 का भाई। अब देखिए जो मेन पार्ट है जिसकी आपको सबसे ज़्यादा समस्या रहती है और सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि सर हमारे पास ये है, हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब इसको ध्यान से सुन लेना, अगर इसको आप स्किप कर करके देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है अभी। अब देखिए यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए भी, ठीक है ना। बैचलर डिग्री के अंदर आपके पास यानी ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो बीकॉम है, बीएससी है, बी है, कुछ भी है, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। कितने परसेंट के साथ? 50% के साथ भाई, ठीक है। 50% के साथ आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। और उसके साथ ध्यान रखिए भाई, यहाँ पर आपको खेल सर्टिफिकेट का भी जिक्र हुआ, यानी 50% आपके पास है और उसके साथ आपके पास पार्टिसिपेट, ठीक है ना। पार्टिसिपेट किस में भी? इंटर कॉलेज, ठीक है भी, इंटर कॉलेज या फिर इंटर जोनल या स्कूल लेवल की बात करें भी, सर हमने स्कूल में खेला है तो स्कूल के अंदर आपके पास डिस्ट्रिक्ट का और स्कूल कंपटीशन इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ठीक है ना। एसजीएफआई के जो गेम होते हैं उनके अंदर, यानी नेशनल का है या स्टेट का है या फिर डिस्ट्रिक्ट का है, कम से कम आपके पास जिला स्तर का तो सर्टिफिकेट होना ही चाहिए भी। जिला स्तर पर तो खेलने गए हुए होने ही चाहिए यदि आपके पास 50% ग्रेजुएशन के अंदर है। अब देखिए यहां पर और लिखा हुआ है, एंड नहीं लिखा हुआ भाई, ठीक है ना। अगर एंड लिखा होता तो अलग मामला होता, और यानी ये नहीं है आपके पास 50% नहीं है खेल सर्टिफिकेट के अंदर, कम से कम आपके पास जिला स्तर का भी नहीं है, ठीक है। तो आपके पास क्या होना चाहिए? तो इसके अंदर इन्होंने कहा है कि बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन के अंदर कितने नंबर? बीएससी भाई, ठीक है ना, बीएससी, ठीक है ना। बीएससी आपके पास यदि है, बीएससी आपने कर रखी है और कम से कम आपके कितने 45% है तो आप कर सकते हो बीपीएड, ठीक है। तो यहां पर खेल सर्टिफिकेट का जिक्र नहीं हुआ, इन्होंने कहा कि बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन विद 45% आपके पास होने चाहिए भी। बीएससी आपके पास यदि है तो आप 45% के साथ कर सकते हैं, या फिर आपके पास बीपीई है, ठीक है ना। बीपीई है यानी जो फिजिकल के अंदर जो डिग्री होती है बीपीई, बीपीईएस होती है। यदि बीपीएस कर रखी है तो आप 45% के साथ बीपीएड कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखिए बैचलर डिग्री इन डिसिप्लिन 45%। अब देखिए यहां पर इन्होंने कहा कि यदि आपके पास ये दोनों ही नहीं है तो आपके पास क्या होनी चाहिए भी? 45% तो यहां पर आपके होने ही चाहिए। उसके साथ साथ आपके जो सेमेस्टर हैं उसके अंदर आपने कंपलसरी, या तो कंपलसरी हो या फिर आपने किसी एक सेमेस्टर के अंदर या एक ईयर के अंदर आपने फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए, यानी फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ा हुआ होना चाहिए। यदि आपके पास खेल सर्टिफिकेट नहीं है और आपके 45% है और फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट आपने पढ़ा है तो आप बीपीएड कर सकते हैं। और ये भी यदि आपके पास नहीं है, यानी ये तीनों कैटेगरियां के अंदर आप नहीं आते हैं, तो उसके बाद देखिए यहाँ आगे वाली कैटेगरी के अंदर आपको बता रहे हैं कि आपने बैचलर डिग्री यानी आपने ग्रेजुएशन कर ली, कितने अंकों से? 45% से भी।
अब आप बोल दो कि सर मैंने तो बीए कर रखी है, बीएससी कर रखी है, बीकॉम कर रखी है, मेरे बीए के अंदर कितने परसेंट है? 45% है भाई। कितने परसेंट है? 45% है। तो उसके साथ आपको खेल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी भाई? कम से कम पार्टिसिपेट कहाँ पे होना चाहिए भाई? नेशनल के अंदर, ठीक है, इंटर यूनिवर्सिटी होना चाहिए, या फिर स्टेट कंपटीशन के अंदर होना चाहिए भाई, ठीक है ना। स्टेट कंपटीशन के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन हो, या फिर ये भी नहीं है तो फिर आपके पास क्या होना चाहिए? इंटर कॉलेज, इंटर जोनल और डिस्ट्रिक्ट स्कूल के अंदर, ठीक है ना। स्कूल के अंदर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन के अंदर आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या होनी चाहिए भाई? फर्स्ट सेकंड थर्ड आपकी पोजीशन होनी चाहिए। AIU, IOA, SGFI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त आपके पास खेल सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहां तक आपको समझ में आया? यहां यह कह रहा है कि यदि आपके पास 45% है और यदि खेल का कम से कम जिला स्तर पर आपने थर्ड प्लेस सेकंड फर्स्ट कोई भी है, उसके ऊपर का तो आपके पास सर्टिफिकेट कोई है तो चल जाएगा 45% के साथ। अब देखिए भी ये भी आपके पास नहीं है तो अगला जो है उसमें उन्होंने बता रखा है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपने पूरे 33% से ही पास क्यों ना की हो। लेकिन उसके साथ एक शर्त और भी रखी गई है ना भाई, ये भी आपके दिमाग में रहेगा कि सर 45% से कम नंबर थे और हमने बीपीएड कर ली, क्या हमारी डिग्री अनवैलिड कर दी जाएगी? तो ये जो भी अभ्यर्थी है ये इस लाइन को ध्यान से समझ लेना, आपका सवाल आपके सवाल का जवाब इसी के अंदर छिपा हुआ है ना। तो यहाँ देखिए बैचलर डिग्री विद परसेंटेज का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, परसेंटेज का मतलब नहीं है। ग्रेजुएशन आपने कर रखी है और आपने कम से कम इंटरनेशनल कंपटीशन के अंदर, नेशनल या फिर इंटरनेशनल कंपटीशन के अंदर फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन है भी, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन है नेशनल के अंदर या फिर इंटरनेशनल के अंदर। समझ में आया? नेशनल के अंदर या फिर इंटरनेशनल के अंदर। यहां पर इंटर यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, इसको आप ऑल इंडिया समझना भी, इसको आप क्या पढ़ना? ऑल इंडिया। ऑल इंडिया के अंदर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए भी फर्स्ट सेकंड थर्ड। यदि आपका ऑल इंडिया के अंदर कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ग्रेजुएशन में चाहे आप 33% से पास हुए हो, आराम से बीपीएड कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ग्रेजुएशन के अंदर परसेंटेज की कोई बात नहीं की। यहाँ पर आपकी योग्यता क्या रहेगी? आपका नेशनल, इंटरनेशनल या फिर जो ऑल इंडिया के अंदर आपका पोजीशन होनी चाहिए भी, कोई भी हो, तीनों में से कोई भी पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है। अब जिनका ये सवाल था कि 45% से कम वाले कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो उनका जवाब ये है, इस वीडियो को आप देख लेना। और देखिए भी यदि आपके ग्रेजुएशन के अंदर 45% है और आपने कहीं पर भी पीटीआई का या फिर पीईटी का कहीं भी आपने एक्सपीरियंस ले रखा है, किसी स्कूल के अंदर आप कोच थे या वहां पर आप पीटी टीचर थे, कुछ भी यहाँ पर यदि आपके पास एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट को आप लगाते हैं, खेल सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो उसके आधार पर भी आप बीपीएड कर सकते हैं। तो ये जितनी भी एनसीटी के रूल्स के अकॉर्डिंग जो बीपीएड कर सकते हैं उसको मैंने आपको डिटेल से बता दिया। उसके बाद एक और बात आती है कि सर हमें जो SC ST OBC के अंदर आते हैं क्या हमें रिलैक्सेशन मिलेगा या छूट मिलेगी? जो ऊपर अपने जितनी भी बात की है उसके अंदर हमें छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उसकी मैं बात आपको डिटेल से यहां बताता हूं। यहां से देखिए भी इन्होंने इसके अंदर लिखा है कि जो ऊपर जितने भी हमने देखे हैं, जो भी अपनों ने पढ़ा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके अंदर उस कैटेगरी के अंदर अपने को कोई भी छूट नहीं मिलने वाली भी, उस कैटेगरी के अंदर अपने को कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। ये छूट उसको छोड़कर, ठीक है भी, जो आपकी क्वालिफिकेशन एग्जाम होगा उसके अंदर आपको सीट के अंदर SC ST OBC को मिल जाएगा भी। आपके एग्जाम के अंदर आपको रिलैक्सेशन मिल सकती है, यानी कट ऑफ आपकी ऊपर नीचे आ सकती है भाई। SC ST OBC को कट ऑफ के अंदर फायदा मिल सकता है, लेकिन आप सोचो कि जो ऊपर जो कैटेगरियां लगा रखी है अलग अलग, उनके अंदर आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान रखना। जो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर छूट मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, जो भी आप सर्टिफिकेट लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग जो मिलेगी वो आपको एग्जाम में छूट मिल सकती है, कट ऑफ में छूट मिल सकती है,
वो जो ऊपर आपने देखा उसमें कोई भी छूट नहीं मिलेगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है भैया। ठीक है, अब अपनों ने बीपीएड को लेकर सारी चर्चा कर ली है भाई, ठीक है ना भाई। बीपीएड के अंदर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये आपको डिटेल से समझ में आ गया। फिर भी यदि आपका कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट कर दीजिए, आपके कमेंट का जवाब दे दिया जाएगा। देखिए राजस्थान के अंदर इस बार राजस्थान के अंदर बीपीएड करने का जो सोच रहे हैं भी हम राजस्थान से बीपीएड करें, तो उनके लिए पहले अब प्री एग्जाम कर दिया है भाई, ठीक है ना। प्री एग्जाम कर दिया है, प्री एग्जाम की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। यानी प्री एग्जाम जब आप तैयार कर लोगे, प्री एग्जाम होने के बाद देखिए प्री एग्जाम के अंदर आपके कितने नंबर का 60 नंबर का मेरिट निकाली जाएगी। यानी पेपर आपका होगा कुल 100 अंकों का भाई, ठीक है ना। 100 अंकों का होगा, 100 अंकों के अंदर आपकी 60% मेरिट बनेगी। यानी यदि आपने 100 में से 100 सही किए तो आपको 60 अंक मान्य होंगे, ठीक है। और जो खेल सर्टिफिकेट के अंक है, खेल सर्टिफिकेट के अंक आपको कितने मिलेंगे? खेल सर्टिफिकेट के अंक की बात करूं तो 35 अंक मिलेंगे। 35 अंक आपको खेल सर्टिफिकेट के मिलेंगे। और जो आपको एक्स्ट्रा अंक है डीपीएड, यदि आपने पहले डीपीएड कर रखी है तो उसके आपको 5 अंक दिए जाएंगे भी। डीपीएड कर रखी है तो उसके 5 अंक दिए जाएंगे। यानी ये टोटल आपके 40 हो गए और 100 अंक की आपकी मेरिट बनेगी भी। मेरिट कैसी बनेगी भाई? 100 अंकों पर आपकी मेरिट बनेगी। यानी राजस्थान के अंदर कुल 20 कॉलेज हैं। राजस्थान के अंदर कुल कितने कॉलेज हैं भी जो आपकी काउंसलिंग के माध्यम से आपको मिलेंगे? उन कॉलेजों की संख्या है 20। और यदि मैं उनमें सीट की बात करूं भी, सीट कितनी होगी, तो सीट उसके अंदर है 1950, ठीक है। 1950 सीटों के ऊपर आपका एग्जाम करवाया जाएगा। 1950 सीटों पर एग्जाम होने के बाद आपकी मेरिट डिसाइड होगी। सबसे पहला इसमें स्टेप रहेगा आपका एग्जाम का। एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। जो फिजिकल क्वालिफाई करेगा उनको ही आगे तीसरे चरण के अंदर डाला जाएगा, मेरिट के अंदर कॉलेज अलॉटमेंट किया जाएगा। तो राजस्थान के अंदर ये प्रोसेस रहती है और ऑलमोस्ट सब जगह ही यही प्रोसेस रहती है कि आपका पहले ऑनलाइन आवेदन होगा। ऑनलाइन आवेदन होने के बाद आपका फिजिकल होगा। यानी आपको फिजिकल देना अनिवार्य है। फिजिकल या एग्जाम आपका हुआ होना चाहिए। फिजिकल होगा, एग्जाम होगा, उसके बाद आपकी काउंसलिंग करवाई जाएगी। काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा। ये सारी की सारी प्रोसेस होने के बाद आपको कॉलेज मिलता है, तो वो आपका एकदम वैलिड तरीके से रहेगा। और फिर भी यदि आपको बीपीएड को लेकर यदि आपकी कोई भी इंक्वायरी रहती है तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपको जवाब दे देगी। जो भी आपका सवाल रहेगा इन नंबरों पर आप मैसेज कर दीजिए। आपका यदि इसमें से आपको कोई भी समझ में नहीं आया, फिर भी इससे हटकर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर दीजिए। और कमेंट नहीं करते तो दिए गए नंबरों पर आप मैसेज कर दीजिए। और राजस्थान की या राजस्थान से या बीपीएड की तैयारी करना चाहते हैं तो इन आप बीपीएड को लेकर कोई भी इंक्वायरी है तो इस पर आप मैसेज डाल सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ इस सेशन की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी अभ्यर्थी बीपीएड कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं उनको अपनी योग्यता का जानकारी होनी चाहिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।